हाँ, कि जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ठंड का मौसम रहता है तो उस टाइम में ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा देखने को, सॉरी, जो वॉलेंटियर जो प्लांट रहते हैं वीट के, जो सेल्फ सोन जो क्रॉप रहती है, वहाँ पे ऑफ सीजन में ये जो स्पोर्स है वो सर्वाइव करते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द पैथोजन कैन एस्टेब्लिश इन हिल्स ऑफ हिमालय एंड ऑल्सो इन द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में और हिमालय की जो पहाड़ियाँ है, ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव करता है रहता है। ठीक है, और कर्नाटका और साउथ में भी फिर इसका क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट बिल्ट अप ऑफ पैथोजन टेक प्लेस इन द प्लेन्स ऑफ द कर्नाटका। और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे मतलब सर्वाइव करेगा, और फर्स्ट जैसे इनोकुलम का सोर्स अगर बोले तो फर्स्टली कहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कर्नाटक में फिर देखने को मिलता है, और फिर वो नॉर्थ की तरफ मूव आउट हो जाता है, नॉर्थ की तरफ आ जाता है, फिर वो नॉर्थ में आपका पूरा जो वीट की क्रॉप रहती है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है the inoculum formed the foothills of Bihar and UP moves to the northern plains, and therefore the rust appear later in the western hills of the North India। मतलब कि जो आपके जो स्पोर्स है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि मतलब पहले कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कर्नाटका में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में वो नॉर्थ साइड में आ जाता है, फिर जैसे बिहार यूपी में ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, उसके बाद में नॉर्थ के जो प्लेन्स है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, और जो वेस्टर्न जो हिल्स है नॉर्थ पार्ट की, ठीक है, वेस्टर्न जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसके ऊपर इसका जो ये डिजीज़ है वो लेट अपीयर होती है, लेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा डिजीज साइकिल। एक बार आप इमेज से भी इसको समझ सकते हो कि ये देखिए कि यहाँ से देखिए आप कि ब्राउन रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पक्सिनिया ट्रेटिसिना या फिर पक्सिनिया रिकॉन्डिटा है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि जैसे वीट का प्लांट है, ठीक है, वीट के प्लांट पे यूरियोस्पोर द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और लेटर स्टेज में क्या हो रहा है कि जो टीलिया स्पोर है वो बन रहे हैं। ठीक है, पोस्ट्यूल्स के अंदर ही है, टीलिया स्पोर जो है वो फटेंगे नहीं। ठीक है, और टीलियो स्पोर पे कौन से स्पोर बनेंगे, बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि प्रोमाइसिलियम बनेगी, और फिर वो बेसिडियो स्पोर जो है वो जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, और वो बेसिडियो स्पोर जो अदर जो प्लांट है, जैसे थिलेक्ट्रम जो प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर सर्वाइव करता रहता है। ठीक है, और जैसे ही मतलब नेक्स्ट जैसे सीजन आता है, ठीक है, थिलेक्ट्रम से फिर वो आगे आगे थिलेक्ट्रम पे जैसे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, थिलेक्ट्रम पे इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होता है कि ऑफ सीजन में पूरा थिलेक्ट्रम प्लांट पे इसका इन्फेक्शन होगा, और जैसे ही मतलब वापस वीट का जैसे सीजन आता है तब वो स्पोर्स है वो हवा द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं, और फिर वो जो वीट का प्लांट है उसके ऊपर इन्फेक्शन कर देते हैं, और ये इसका पूरा इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, सिंपल ही है इसका लाइफ साइकिल। वैसे देखा जाए तो लगभग ब्लैक रस्ट से मिलता जुलता ही है, बट उसमें क्या था कि जो बर्बेरी का प्लांट था, यहाँ आप थिलेक्ट्रम का प्लांट हो जाएगा, बाकी लगभग इसमें सेम ही है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन देखेंगे, ये तो वैसे ही कंपैरिजन करके बताया, आपने पहले भी देख लिया था कि ब्लैक रस्ट में कैसा रहेगा, स्टेम रस्ट में कैसा रहेगा, और स्ट्राइप रस्ट में किस तरह से डिजीज अपीयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए आप इसका मैनेजमेंट। तो इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में क्या होगा, लगभग वो भी सेम ही है ब्लैक रस्ट से, कि नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर है उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए या फिर अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि जो जिनेब है उसकी स्प्रे करनी चाहिए फील्ड के अंदर, मैनकोजेब की 0.25% के हिसाब से। सीड ड्रेसिंग करनी, आपको पहले भी बताया था मैंने कि जहाँ भी रस्ट की बात आती है तो आप उसमें प्लांटा वैक्स को जरूर उसमें मेंशन करना, प्लांटा वैक्स रस्ट के लिए मेनली जाना जाता है। ठीक है, तो प्लांटा वैक्स को 0.1% के हिसाब से, और अगर डिजीज अगर ज़्यादा अपीयर हो रही है फील्ड के अंदर तो उसकी लेटर ऑन 2 स्प्रे कर सकते हैं, मतलब फील्ड के अंदर 10 दिन के अंतराल पे फिर आप 2 स्प्रे कीजिए, फिर उससे काफ़ी हद तक जो डिजीज़ है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है RH124। RH124 या फिर इंडोफिल के नाम से प्रोडक्ट आता है, फंजीसाइड है एक, जो कि वेरी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब समझ रहे हो, वो जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्राउन रस्ट के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो कि ब्राउन रस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। RH124 या फिर इंडोफिल के नाम से प्रोडक्ट आता है फंजीसाइड का, तो वो यूज़ करना चाहिए फील्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज जो है वो यूज़ करनी चाहिए, जैसे कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, छोटी लरमा हो गया, लरमा रोजो हो गया, सफ़ेद लरमा हो गया, NP 708 हो गया। तो ये मेनली जो वीट की रेजिस्टेंट वेराइटी है इनको यूज़ करना चाहिए। अगर ये फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं तो इससे इन्फेक्शन है
वो काफ़ी हद तक मतलब डिजीज़ है वो आएगी नहीं, अगर आ जाती है तो भी कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपकी ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। अभी